वेलकम टू न्यू ब्लॉग। शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। काफ़ी लोगों का सवाल है और ये हर डेयरी फार्मर के दिमाग में बातें चलती रहती हैं, तो सब लोग ध्यान से सुने और मेरी पूरी बात को समझें। तो आज हम बात करेंगे कि डेयरी फार्मिंग जो है कहाँ तक सही है या गलत है। अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करें, और अगर आप ये सब कर सकते हैं तो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, वरना डेयरी फार्मिंग बेकार है आप सबके लिए। मतलब कुछ टॉपिक है, मैं आप उन्हीं टॉपिक पे बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो सभी लोग पूरी सुने और अब पूरा वीडियो आखिरी तक देखें। ये बहुत ही आप सबके लिए हेल्पफुल वीडियो एक होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेयरी फार्मिंग कहाँ तक सही है या नहीं। मेरा जो राय है, डेयरी फार्मिंग सही है या नहीं, उस पर हम बात करें तो सबसे पहले जो डेयरी फार्मिंग में काम क्या है। सबका अलग अलग काम होता है कि कोई काम कर सकता है, नहीं कर सकता, बात उस पर डिपेंड होती है। भाई, मैं जो वीडियो डालता हूँ, मैं तो उस वीडियो में ये भी दिखाता हूँ मैंने कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हुआ। तो लोग वो चीज़ देखकर डेयरी फार्मिंग में ना कूदे भैया, कि हाँ कि चलो अरे शुभम भाई कमा रहे हैं 50-60 हज़ार रुपये महीना, चलो हम भी कर लेते हैं। लेकिन बिहाइंड कैमरा, जो हम कैमरे में नहीं दिखा सकते आपको कि हमें क्या करना पड़ता है, मैंने एक दो वीडियो में दिखाया, लेकिन एक्चुअली में क्या करना अपने अपने जो जब मेरा फॉर्म नहीं चलता है या फिर कुछ दिक्कतें आती हैं, तो वो अंदर की फीलिंग मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाता कि मेरे अंदर क्या बीतता। मैं आपके साथ कैमरे में तभी आता हूँ जब मेरा फेस ग्लो करता है, हाँ चलो बढ़िया ऐसा बच्चा है, और आपके सामने हमेशा हंसता हुआ आता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेयरी फार्मिंग में कोई नुकसान नहीं है। भाई, सब कुछ है, बिहाइंड कैमरा कोई नहीं दिखाता। मैं वो भी आज को रियलिटी बता दूंगा कि हाँ भाई क्या नुकसान है, क्या कैसे है, और सब कुछ हो, हर चीज़। बिजनेस ये भी है, तो बिजनेस में उतार चढ़ाव सबके साथ होते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, बिहाइंड कैमरा हमारे साथ क्या होता है, जो हम आपको नहीं दिखा पाते, क्या क्या दिक्कतें हमारे साथ आती हैं। तो सबसे पहले बात कर ले तो जैसे अब देखो, डेयरी फार्मिंग बड़ा मेहनती काम है। एक तरीके से जो माना जाता है कि हाँ हमेशा कीचड़ में रहना है, गंदा काम वो भी है, क्योंकि गोबर साफ करना और गाय को नहलाना, हांची की साफ सफाई रखना, मैदान की सफाई रखना, चारे की सफाई रखना, फीडिंग करना, चारा करना, सब काम करना पड़ता है तब जाकर हम एक महीने के आखिरी में कुछ इनकम कमाते हैं। जैसे ये देखो कितना सारा गोबर लगा हुआ है, देखो ये मात्र कितने दिन का गोबर है, 2 महीने का गोबर है, देख रहे हो। अरे कितना हो, कम से कम हमारे हिसाब से कम होगा 5 टाली, 4 टाली तो ही है। यहाँ से वहाँ तक देखो डंप लगा हुआ है। अब ये हम रोज़ उठाकर वहाँ से पूरा उठाकर यहाँ डालते हैं। हम डालते हैं, अभय डालते हैं, निर्भय डालते हैं, लेकिन डालना सबको पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये काम आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं कर सकते तो नहीं, क्योंकि ये हम आपको तो नहीं दिखाते। हम तो ये दिखा देते कि हाँ पैसा आया 50 हज़ार जेब में अंदर हर महीने। हर वीडियो में दिखाते हैं कि चलो आज इतनी इनकम मिल गई। इनकम के पीछे क्या करना पड़ता है वो जानो। हमें उठना है सुबह, गोबर हटाना। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? गोबर हटाने से। लोगों को इसमें बड़ा वो लगता है कि अरे यार गोबर उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी लाइफ में सक्सेस होगे। और अपना अभी का समय आपने अगर जो मेहनत में खपा दिया, तो आपकी आगे की लाइफ बढ़िया है। अभी मुझे ज़्यादा दिक्कतें को सामना क्या करना पड़ता है स्टार्टिंग में। जैसे मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ यार, कभी कभी 4 बजे 4:30 बजे नहीं उठ पाता हूँ, ठंड का मौसम होता है, तो कभी कभी दिक्कतें होती है कि यार नहीं उठ पा रहा हूँ। चलो कभी कभी 5:30 बज जाता। मैं एक बार 5:30 6 बजे उठा। तो अब बताओ, उस दिन बड़ी निराशा हुई, घर पे डांटा भी, भैया ने डांटा कि बताओ यार ऐसे काम तो करोगे तो कैसे होगा। मुझे भी पता है कि ऐसे काम करने से काम नहीं होता है, जब तक हम एक टाइम रूटीन नहीं बना पाएंगे। भैया ने डांटा, घर पे डांट कर मम्मी ने कहा कि देखो सब ऐसे करोगे तो कैसे होगा, सब रूटीन ख़राब हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात, वो गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे थे कि हाँ रूटीन ख़राब हो जाता है। गोबर उठाकर फेंकना, फिर उसके बाद समस्या, जैसे कोई गाय चार नहीं चारा खा रही है, जैसे अब ये है हमारी गाय। अब आप खुद देखो, मेरी गाय कमज़ोर है, चारा उतने अच्छे से नहीं खा रही है, थोड़ी इसकी हड्डी भी दिख रही है, पता नहीं क्या दिक्कत, दवाई चल रही, कैल्शियम की पता नहीं क्या, आ जाएगी धीरे धीरे रूटीन में। अब ये एक चिंता का सबक है यार, गाय चारा नहीं खा रही है, कैसे क्या मैनेज करेंगे यार। मतलब दिमाग इसी में धरा रहता है। भले आप कोई प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब अगर आप मन से लगे हुए किसी डेयरी फार्मिंग में, कहीं किसी भी बिज़नेस में, अगर बिज़नेस में आपको छोटी सी भी यार कोई भी दिक्कत आएगी ना, तो आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। आप खाना पीना नहीं खा पाओगे कि अरे यार चलो एक गाय नहीं खा रही, बड़ी चिंता है मुझे। तो ये समस्या देखनी पड़ती है आए दिन। अब जैसे
अब जैसे कोई काम नहीं कर पाया, अब जैसे मेरी खली जैसे मेरी ख़त्म हो गई, अब खली लेने जाना है, नहीं टाइम मिल पा रहा है। अब उसके लिए गाय ने दूध थोड़ा थोड़ा कम कर दिया क्योंकि उनका रूटीन टूट गया। अब जो रोज डाइट वो पा रही थी, नहीं पा रही। तो ये एक रीज़न हो गया। अब उसके बाद हम बात कर लें तो जैसे अब डॉक्टर, अब इनकी सबकी ये फर्स्ट टाइम हीट में आ गई हैं। अब चिंता लगी है कि यार दूसरी बार हीट में कब आएंगी, कौन सा सीमन, अब सीमन मुझे नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। वो एक सबसे बड़ी हेडेक तो मुझे ये खाई जा रही है मुझे, कि जो मुझे सीमन चाहिए वो मुझे अभी इतनी अच्छे से नहीं मिल रहा। डॉक्टर के पास है लेकिन वो उतना ग्रेड का नहीं है, उसके उसके कंसीड करने के चांस 30%, 25% ऐसे हैं। तो क्या मतलब इतना बड़ा रिस्क है। सीमन पता कितना का, 3000 रुपये का। तो ये एक दिक्कत बहुत बड़ी आती है। पता नहीं सीमन लगवाया, 4 बार सीमन हम लगवा चुके, गाय में गाय कंसीड ही नहीं कर रही। लो नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। तो माँ तो ऐसी तैसे, हमारा तो ऐसी तैसी होने जा रही। लेकिन अब वही चीज़ है ना, करना पड़ेगा। अब नहीं करोगे तो कैसे सक्सेस होगे। अब इसके अब लाइट की बात कर लें। अब लाइट जैसे सब फार्म पे नहीं आ रही थी कभी कभी, तो लाइट के लिए जनरेटर लाना पड़ा। वो भी एक समस्या कि साला बताओ 40-50 हज़ार रुपये जनरेटर में चला गया है। तो ये सब हमें देखना पड़ता है। अब गाय चारा नहीं खा रही है, कौन सी फीड देना है हमें, गाय दुबली क्यों है, गाय की गंदगी लगी। अब जैसे हम क्या दिखाएं, ये देखो जैसे मेरी ये गाय, ये थोड़ी गंदी, मैं ठंड में नहीं नहला रहा हूँ। मैं रीज़न बता चुका हूँ कि ठंड क्यों नहीं नहलाना चाहिए, किसी को भी नहीं नहलाना चाहिए। अब जैसे ये गाय है, इसको मैं साफ़ करता हूँ लेकिन गंदगी लगी हुई है। ये देख कर देखा नहीं देखा जाता कि हाँ यार गंदगी लगी, लेकिन मजबूरी है। इसको देखो, मैंने अभी हाथ से निकाला था तो इसके बाल उखड़ गए। तो मैंने यार सोचा कि नहीं, इससे इनकी स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं निकाला। अब इनको नहलाएंगे, डॉक्टर ने कहा। अभी मैंने बात होती रहती है कि कहता ठीक है भाई नहला देना, अभी अभी मत नहलाओ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें, कि हम कोई ऐसा काम ना कर दे डेयरी फार्म पे कि जिससे हमारे गायों को नुकसान हो। अब ये बात, गायों को नुकसान हो जाएगा तो यार पूरा धंधा खराब। क्योंकि नुकसान हम किससे, डेयरी फार्म किससे है, डेयरी फार्म गाय से है। गाय तंदुरुस्त, गाय फिट, सब कुछ फिट, अच्छा मिल्क प्रोड्यूस, अच्छा इनकम। गाय, अगर गाय के अंदर कोई दिक्कत हुई थी ये, और रातों दिन चिंता इसकी लगी रहती है कि यार अब उसके बाद जब गाय के पेट में बच्चा होता है तो सबसे बड़ी उसकी दिक्कत कि यार कब बच्चा देगी, क्या दिक्कत होगी, कहीं ऐसे ना बैठ जाए, कहीं वैसे ना बैठ जाए, कहीं मिसकैरेज ना हो जाए। स्टार्टिंग में मिसकैरेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं जब 1-2 महीने, 15-20 दिन, 1-2 महीने, 3 महीने के जब बच्चे पेट में बच्चा होता है तो ज़्यादा चांस होते हैं। कहीं गलत फीड ना खिला दें, कहीं कुछ गिर ना जाए, या फिर जैसे देखो गाय हीट में आती है तो खूब उछल कूद मचाती हैं ये, तो कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए। तो ये सब चिंता लगी रहती है। कभी कभी तो ये होता है कि जैसे यार ये गाय जैसे मिल्क दे रही है, ये मिल्क देती है, हाँ ये दे रही है 12 लीटर। यार जैसे 10 लीटर इसने दे दिया, यार 10 लीटर क्यों दिया, उस पर दिमाग ख़राब हो गया। तो ये नुकसान प्रॉफिट दोनों लगे रहते हैं। और अब नुकसान प्रॉफिट दोनों लगे ही रहते हैं। अब ये तो दूध का रेट इतने समय मुझे मेरा मिला 34, 35, 35 जा नहीं रहा, 35 से नीचे ही रह रहा। तो यार ये एक चिंता लगी रह रही, यार बताओ दूध का रेट नहीं सही मिल रहा, मेहनत साला हम लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट कोई और ले जा रहा। तो सबसे बड़ा एक रीज़न जो है ये डेयरी का दूध का रेट का है भैया। और उसके बाद बछड़े का, जैसे इनका बछड़ा हुआ, अब बछड़े को खिलाना, बछड़ा कमज़ोर हुआ, उस पर भी मेरे बछड़े को इस महीने में 500 रुपये का खर्चा आया। जो इस बछड़े पे मैंने इन्वेस्ट किया, मतलब इन्वेस्ट क्या किया, उसको तबीयत ख़राब थी, डिवार्मिंग कराई, और उसको वो निमोनिया हो गया था क्योंकि मौसम चेंज हो, डायरिया करके। तो उसके लिए वो हो गया, तो उसके लिए मैंने उसको दवाई वगैरह कराई। अब उसके बाद तो ये समस्याएं आई। तो इस हर चीज़ की चिंता लगी रहती है कि लहरा कैसा है, अब बच्चा होगा कि, अब जैसे कंसीड बचिया हुई, सीमन डला दिया, सीमन सक्सेस सीमन डला तो दिया हमने 3000 रुपये का सीमन, अब नहीं कंसीड की क्योंकि उसके चांस 35% हैं। और कंसीड ना करने का रीज़न बहुत वैसा है, अच्छी फीड नहीं खिलाओगे तो कंसीड नहीं करेगी। तो अच्छी फीड भी हमें ढूंढ के लानी है जो बेस्ट हो। मतलब कि ये सब समस्याएं हैं एक तरीके से, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समस्याएं फेस करनी है आपको। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मन से थोड़ा स्टेबल होकर काम करेंगे तो बढ़िया है। अगर आप ऐसे यार चलो अब मैं हिम्मत हार रहा हूँ, नहीं, तो आपके लिए डेयरी फार्मिंग बेकार है भाई। अगर आप पेशेंस नहीं है तो डेयरी फार्मिंग बेकार है। मेहनत नहीं कर सकते तो डेयरी फार्मिंग बेकार है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते तो डेयरी फार्मिंग बेकार है। अगर आप अपने नाते, रिश्तेदारी, निमंत्रण ये सब छोड़ नहीं सकते तो डेयरी फार्मिंग बेकार है। भाई मेरा निमंत्रण लगे हुए हैं, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है और मैं आज कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसे मैं जाता था जब मैं
मेरा मतलब होता था हर पिछले साल, तो मैं जाता था दोस्तों के साथ कहीं यहाँ कहीं मंदिर हनुमान धाम कहीं कहीं घूमने जाता था। मैं कहीं नहीं गया, मैं घर ही पे हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरा रूटीन है 3 बजे से भी बरसीन काटना, चारा पानी करना, सुबह 11-12 बजे फ्री। मैं 2 घंटे में कहाँ चला ही जाऊँगा। तो बताओ, ये सब मुझे छोड़ना ही पड़ रहा है, और मुझे ही नहीं, इस सबको छोड़ना पड़ेगा। जितने डेयरी फार्मर हैं, इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा 2-3 साल के लिए। जो मैंने बताया, निमंत्रण पिमंत्रण, नींद नींद हराम हो जाती है। सुबह 4 बजे उठना है, रात को थोड़ा लेट से सोना है। क्यों सोना है लेट से? क्योंकि गाय को सब चारा पानी कर कर सब A to Z एकदम सब गाय चारा खा चुके हैं, आराम से बैठ जाएं, तब हमें जाना है लेटने। और भी लेटना कहाँ पर है? फॉर्म पर लेटना है। रात में 10 बार उठ कर देखना है कि भाई गाय को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और गाय जैसे चिल्लाती थे, बच्चे देखो रात में चिल्लाते हैं बछड़े, तो उनसे भी नींद खुल जाती है। तो वो भी ये समस्या का समाधान है। मतलब समस्या ही है भाई कि डेयरी फार्मिंग ये समस्याएं हैं, जो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं सोचा बता दूं भाई, क्योंकि लोग मेरी वीडियो देखकर ये ना हो कि यार चलो यार शुभम भाई कमा रहे हैं, चलो हम भी कूदें। ठीक है, तो ये दिमाग में मत लाना। मेहनत उसके पीछे बिहाइंड कैमरा क्या है, मैं आज आपको वो बता रहा हूँ कि ये सब करना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टेट में जाना पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश करो, अगर कर रहे हो तो कोशिश करो कि मैनेज करने की। देखो स्टार्टिंग में मैनेज नहीं होगा, आखिर थोड़ी धीरे धीरे सब होने लगा। अब जैसे मैं आपको, सबसे बड़ी मेरी समस्या क्या थी पता है? जब मेरी एक गाय आई थी, कौन सी, ये वाली, ये लात चलाती है। मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में कि ये गाय जो है भाई लाते चलाती है, मारती है। अब यार ये जब गाय मेरी आई तो यार लग नहीं रही, हमको भी उतना नहीं नॉलेज, अब ये लग नहीं रही, परेशान है सब। भैया को लात मार दी, भैया के हाथ में चोट भी लग गई थी, हाथ से लगा रहे थे तब, क्योंकि लाइट बहुत बेकार थी, आप लोग को भी पता है, जनरेटर तो बाद में आया। तो यार ये नहीं लग रही थी, या इसको पैर बांधे नहीं बंधवाए, इधर उधर भागे, मतलब 1-2 दिन तो पूरा दूध ना दिया इसने। अब बताओ, दूध ना ये हो गया। फिर लेकिन धीरे धीरे फिर इसको मैं बांधना सीख गया, फिर इसको बांध वो करने लगा, धीरे धीरे सब सीखना पड़ा, सीख गए मतलब कि काम करते करते। तो समस्याएं इतनी आएंगी कि स्टार्टिंग में नया डेयरी फार्मर है तो हिम्मत तोड़ देगा, मैं 100% बता रहा हूँ। सर शौक में मत करो, अगर मेहनत कर सकते हो तो करो। अगर मैं समस्याएं बताने पे आ जाऊँ ना, तो 2 घंटे, तो 2-3-4 घंटे ऐसे निकल जाएंगे सिर्फ बताते ही बताते कि क्या समस्याएं हैं। प्रॉफिट सबको दिखता है, नुकसान क्या है? बहुत नुकसान है, हर चीज़ का नुकसान। ऐसे मेरा भूसा ख़त्म हो रहा है, उसकी चिंता। इतने में भूसा पता है क्या रेट है? 9 रुपये में, मतलब 9 रुपये kg, 900 रुपये कुंटल। तो ये भी एक चिंता है कि अब कहाँ से परचेज़ करें, क्या, मतलब सब हर बहुत समस्याएं आती हैं। तो अब मैं अब आपको निष्कर्ष ये है कि अगर आप इन सब चीज़ों से हटकर मेहनत कर सकते हो, डट से डट कर एक काम अपना कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। प्रॉफिट तो है। मैं ये कहता हूँ कि अगर जो कोई कहे कि प्रॉफिट नहीं है, तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अगर मेरे अकॉर्डिंग चलो, 4 गाय लेकर आओ, महीने के 50,000 रुपये मैं बचवाऊँगा। अगर जो आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, मेरे दिमाग से काम करोगे, तो 50,000 रुपये मैं बचवाऊँगा। मेरा इतना 33 रुपये रेट आता है, देखते हो, 33-34 रुपये, तब भी पर मैं 45 से 50,000 रुपये बचा रहा हूँ। और 6 तारीख को वीडियो आएगी, फिर देखना मैं इस महीने जनवरी में कितना रुपये मैं बचा रहा हूँ इस डेयरी फार्म से। फिर देखना पैसा बचेगा, 100% बचेगा। मेरे अकॉर्डिंग चलो, जो मैं बताता हूँ वीडियो में वैसा करोगे तो 100% बचेगा, 100% बचेगा। जो ये निगेटिव कमेंट लोग करते हैं कि यार इतना कैसे बच सकता है, ये बच सकता है, भाई बचता है। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इस बार जो वीडियो बनाऊंगा ना, मेरा पूरा ऐप आपके सामने होगा कि मैं हाँ बचा रहा हूँ। चलो वो तो बात की बात है, 6 तारीख को वीडियो आएगी, देखना। तो अगर इन सब चीज़ों से आप हटकर काम कर सकते हो, इतनी मेहनत कर सकते हो, तो डेयरी फार्मिंग बेस्ट है। डेयरी फार्मिंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, अगर मेहनत आप कर सकते हो तो। मेहनत नहीं कर सकते हो तो डेयरी फार्मिंग आपके लिए एकदम बेकार है, कूड़ा है, कभी मत करना आप। अगर सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते हो तो मत करना। जो अगर नाते रिश्तेदार सब दोस्त व्यवहारी छोड़ सकते हो तो करना, अगर नहीं छोड़ सकते तो बिल्कुल मत करना। नौकरी कर लो जाके 10,000 रुपये की, फिर डेयरी फार्मिंग मत करना। मेहनत अगर डेयरी फार्मिंग करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो सब बेकार। बिना मेहनत के कुछ नहीं। बहुत समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं कि मैं बता दूंगा तो वही तो कह रहा हूँ कि बहुत दिक्कतें आती। तो डेयरी फार्मिंग करो, अच्छी बात है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, थोड़ा बैठ के रिसर्च करो जब आप फ्री हो कि हाँ गाय को क्या करना चाहिए, हर चीज़ की रिसर्च करो। किसी के बहकावे मत आओ, दुनिया भर की फीड मत खिलाओ। जेनविन सिर्फ एक फीड लेके आओ, जो मैं देता हूँ फीड, उसी में से जो मिनरल उसमें कंपनी कोई भी ले आओ, वो फीड लेके आओ। दुनिया भर की फीड खिलाना बंद करो, नुकसान में जाओगे अगर तो 75 तरह की फीड खिलाओगे।
सिंपल सी बात है। नुकसान यही होता है, लोग कहते बचता नहीं, बचता, कैसे नहीं बचता। मेहनत करता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, महीने के 50,000 रुपये कमाता हूँ। सिंपल सी बात है। और जिसको लगता है कि नहीं कमाता हूँ, चलाए मेरे डे फॉर्म पर, 1 महीना रुक के देखे, रिवेन्यू देख ले मेरा हर महीने का। हर महीने मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने 15 दिन का दिखाया, 2 दिन का दिखाया, 6 तारीख को आएगी मेरी वीडियो, देख लेना कितना मैंने इस महीने बचाया। तो मेहनत कर सकते हो, डेयरी फार्म बेस्ट है, उससे फिर तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। मेहनत नहीं कर सकते तो डेयरी फार्म आपके लिए एकदम बेकार है, बकवास है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बातें बहुत हैं, बताने में हो जाएगी शाम। तो आपका नए टॉपिक पे वीडियो आएगी कल, जरूर देखना। और 6 तारीख को वीडियो जरूर देखना। चैनल को भैया लाइक सब्सक्राइब कर लो। और मैं महीने के 50,000 रुपये आपको कमाऊंगा सिर्फ 4 गाय से। मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई, सभी लोग सब्सक्राइब करो और फुल वॉच वीडियो किया करो। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक के अनुसार। बाय बाय।